तो उतरेंगे तो जीवन में विमान प्राप्त हो जाएगा। मेरे भाई बहन, श्रीमद् भागवत महापुराण पावन सत्संग लाभ और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पावन सत्संग लाभ यदि आप हम प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह इन पितरों की कृपा हमारे ऊपर हुई है, जिनकी मुक्ति का बहाना लेकर के सूरज भाई ने अपने पूज्य पिता श्री दादा श्री सभी पूर्वजों की सदगति का बहाना लिया। वास्तव में तो ये आत्म कल्याण के लिए ऐसे दिव्य आयोजन समायोजित किए जाते हैं। आइए उन पितरों की सदगति का बहाना लेकर के हमें भगवान के नाम रूप लीला धाम का गुणगान करने का, श्रवण करने का पावन शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम अब तो 2 घंटे शेष कथा रहेगी, तो बड़ी तन्मयता से आपने कथा सुननी है। राधे राधे बोलो प्रेम से। हाँ, माँ राधा के नाम के अलावा किसी का कोई नाम लेना ही नहीं है, कोई शब्द और उच्चारण करना ही नहीं। राजर्षि परीक्षित का जन्म हुआ। भक्त का चरित्र पहले आता है, भक्त के चरित्र से भगवान के चरित्र का निर्माण होता है। अब हम पूछेंगे, कल कह रहे थे हमें किसने बनाया? भगवान ने। और यदि हम कहें कि भगवान को हमने बनाया, फिर राधे राधे बोलो। भक्त के बिना भगवान। भक्त की भावना भगवान को बनाती है। भावना है आपकी, तो पत्थर में आपने जगदम्बा की मूर्ति को प्रकट कर दिया, जगदम्बा को प्रकट कर दिया। भाव नहीं है तो जगदम्बा चाहे साक्षात प्रकट हो जाए, हम कहेंगे नाटक में बहुत अच्छा बना था, ये तो कहेंगे। भाई राम जी तो रामलीला में भी बनते हैं, राम कहते हुए हमारे गांव का विनोद बहुत अच्छा राम जी का रोल करता है, उसको हम राम के रूप में तो नहीं देखते। और हमारी भावना जब होती है सिद्ध, तो हम मूर्ति में भगवान राम के दर्शन कर लेते हैं। सारा भाव का तो खेल है। सारा खेल किसका है? भाव का। हमने चाहे अपने परदादा न देखे हुए हों, लेकिन हमारी दादी ने बताया हुआ हो कि ये मेरे ससुर जी हैं, बहुत अच्छे थे, और दादी ने ससुर जी की जितनी प्रशंसा कर रखी होगी, हमारा अपने परदादा के प्रति उतना आदर हो जाएगा। गांव का कोई बुजुर्ग बता दे कि अरे तुम्हारे परदादा तो बहुत बड़े विद्वान थे, हमने देखे नहीं है, लेकिन हमारा उनके प्रति क्या बन जाता है? भाव बन जाता है। अरे मेरे दादाजी का बहुत नाम था, कहते कि नहीं? भाव का तो है सारा खेल, बाकी हमने देखा थोड़ी। भाव है तो भगवान, भाव नहीं तो भगवान नहीं। राजर्षि परीक्षित उत्तम श्रोता और बाबा शुभ उत्तम वक्ता है। प्रथम स्कंद में 3 श्रोता और 3 वक्ताओं की कथा आई है। पहले श्रोता हैं शौनकादि 88,000 ऋषि। कथा सुनी ना आपने? एक समय के बाद नैमिषारण्य धाम में शौनकादि 88,000 ऋषि एकत्रित हो गए। उन्होंने सूत जी महाराज से ये प्रश्न पूछे। तो कौन श्रोता कौन है? शौनकादि ऋषि। वक्ता कौन है? सूत जी महाराज। एक वक्ता और श्रोता ये हो गए। ये है निम्न श्रेणी। क्योंकि इन्होंने सांसारिक तमाम प्रश्नों को किया है और तमाम प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने दिया है। दूसरे वक्ता और श्रोता जो है